ये 1 एकड़ एरिया में मैं इसको ढंग से मॉडल को चेंज करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने इसको करना चालू किया, तो 24 लाख रुपए साल का कमा के मुझे दे रहा है। इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने रात दिन मेहनत किया, इसके पालने के लिए यहाँ रह रह के काम किए और जाके तब ये मुकाम मिला। बहुत सारे लोग फार्म तो डाल देते हैं, न तजुर्बा लेते हैं, न मेहनत करते हैं। इस बिज़नेस में थोड़े से अप डाउन में निराश होकर घर बैठ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, फार्मिंग टूर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नाम मेरा जयलाल वर्मा है, ग्राम बुडेनी का रहने वाला हूँ, थाना खर्रा, ज़िला रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और ये जो बिज़नेस है वो मैं स्टार्ट किया हूँ आज से 1 साल पहले। और सोनाली, कड़कनाथ, बटेर और फिश फार्मिंग से स्टार्ट किया था ये जो बिज़नेस है। इसके पहले मैं शुरुआत में खेती बाड़ी से जीवन का शुरुआत हुआ, फिर मैंने किराना बिज़नेस में आया, 25 साल किराना किया और अभी 14 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा था। काफ़ी बड़ी पोस्ट में था वहाँ पे, जिसको रॉयल ब्लैक डायमंड पोस्ट बोलते हैं, उसमें था मैं। और वो करते करते फिर मैं ये फार्मिंग बिजनेस में आया और लगभग 13 स्टेट में काम था उसका, और उसको छोड़ के पूरे रिज़ाइन दे करके फिर मैं इस कारोबार में आया। और ये कारोबार काफ़ी बड़ा है, अगर सही ढंग से इसको किया जाए तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। पूरे भारत में ये बिज़नेस चलता है। ये मेरे पास पहले से ये खेती था यहाँ पे, और मेरा बचपन का वो था, ड्रीम था कि मैं एक टाइम के बाद इस खेती में अपना खुद का काम करूँ। और बाहर का काम और दूसरों के लिए बहुत कर लिए, अब स्वयं का मालिक बनना है, ये सोच करके मैंने इस कारोबार में आया और कारोबार को आकर के शुरू किया। और लास्ट पैकेज मेरा था जब मैं बिज़नेस में इसको स्टार्ट किया, तो जब छोड़ा था वहाँ पे, तो मेरा अप्रोक्सी एवरेज जो आ रहा था वो इनकम महीने का 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये महीने की इनकम था मेरा। उसके बाद भी मैं उसको रिज़ाइन करके इस बिज़नेस में आया और इसमें मुझे और इससे बड़ा दिखा। और दूसरी बात है, यहाँ सुकून है। हम 12-13 स्टेट में दौड़ते थे, 25-25 दिन घर से बाहर रहते थे। अब लगा कि हम अपने परिवार के पास रहेंगे और अपने घर बैठेंगे और अपने खेती में एक नया इंडस्ट्रीज़ खड़ा करेंगे। ये ड्रीम के साथ मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और जब ये बिज़नेस में आया तो शुरुआती मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो 4 महीने उसको मुझे बनाने में लग गया। और बनाने के बाद मैंने पिछले जनवरी 2023 में 17 जनवरी से इस बिज़नेस में इसमें पहला बैच डाला। और बैच डालने के बाद फिर बिज़नेस को हम लोग स्टार्ट किए और काफ़ी बड़ा बिज़नेस है और अनलिमिटेड इनकम है, ये सोचते हुए इस बिज़नेस में मैं आया हूँ। और यहाँ आने से मेरा खेती भी अच्छे से हो रहा है और मेरे बच्चे लोग भी अब सेटेड हो गए हैं कारोबार में, और मैं इस कारोबार से बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा बटेर का सेक्शन है। ऊपर में पेरेंट बर्ड है जिसे हम एग लेते हैं, और नीचे में इसी के बच्चे हैं जिसको हम लोग बड़ा करके पाल के इसको हम मार्केट में सेल करते हैं। अभी हमारे पास 1000 नग अभी बचा हुआ है। अभी 1000 नग अभी 2 दिन में हम लोग बेचे हैं इसमें, और 1000 नग हमारे पास बचा हुआ है। इसको हम लोग वनडे का ब्रूडिंग करते हैं। इसको 15 दिन तक ब्रूडिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मोटिलिटी जो होती है वो ब्रूडिंग होती है। तो ब्रूडिंग में बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको 7 दिन तक बहुत ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री में रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको 32 करते हैं, फिर उसके बाद 30 करते हैं। ऐसा करके 15 दिन ब्रूडिंग में सावधानी बरतते हैं, और ब्रूडिंग के बाद फिर ये ओपन रेंज में यहाँ पे आ जाता है। और ये उड़े ना, नुकसान ना हो करके सभी तरफ इसमें जाली लगा दिए हैं, और जाली के अंदर इसको घेरे में रखा जाता है ताकि उड़ के कहीं भागे ना। तो ये हमारा खुद का पॉन्ड है, और ये पॉन्ड हम इसलिए डाले हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक दूसरे का सब पूरक होता है। हमने वो जो यहाँ का जो बीट है उसको हम उठा के यहाँ डालते हैं। ये जीरो खर्चे वाला पॉन्ड है, समझो कि हम इसमें बच्चे बस डालते हैं, और इसमें कोई भी हम अलग से दाना नहीं डालते हैं। इसी का जो बचता है वेस्टेज, उसी को हम सब इसमें डाल देते हैं। उसका जो मटेरियल बचता है लास्ट में, बीट जो बचता है, हम बीट से ये पूरा खेती कर रहे हैं और इसी से हम प्रॉफिट ले रहे हैं। और इसको बनाने का 2 रीज़न रहा। पहला रीज़न था कि ये हमारे पास ये पूरा खेत था, और खेत में अगर हम ये फार्म को बनाते तो डुबान आ जाता, हमारा नुकसान हो जाता फसल का, इसका कारोबार का, बर्ड का जो हम पालते हैं उसमें नुकसान आ जाता है। जिसको भराई भी करना था, तो इसको जब हम खोद के इसमें डालें तो आधा मिट्टी हमारा इसी में चला गया, और आधा मिट्टी हमारे सामने जो जगह खाली पड़ा था उसमें हम डाल दिए। तो हमारा 2 काम हो गया, तालाब का भी खुदाई हो गया, प्लस हमारा पटिन का भी काम हो गया। और उसके बाद अब इसमें हम इस तालाब में मछली डाल के हम उससे भी इनकम कर रहे हैं। इसके पहले हम मछली डाले थे, रोहू कतला मृगल डाले थे, उसको हमने 10 महीने रखे और 1 किलो साइज़ बना के उसको हम बेच दिए। अब उसके 15 दिन बाद हम इसको पानी को चेंज किए एक बार, और चेंज करने के बाद अभी 4200 नग तेलापिया है इसमें, फिंगर साइज़ का डाले, और फिंगर साइज़ का ही पेटली डाले इसमें 800 नग। तो अभी 5000 मछलियाँ इसमें हैं,
और हम कोई दाना इसमें नहीं ले रहे हैं, खाली इसी का बीज से हम इसको पाल रहे हैं। ये मेरे जो पीछे आप जो ज़मीन देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, इसमें मैं खेती तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी आपको मैं तीनों मॉडल का बताया कि फिश फार्मिंग का, बटेर का और आपका सोनाली का, और साथ में एक का, और मेरा खुद का इंक्यूबेटर है, खुद का मशीन है जिससे मैं चूजा निकालता हूँ। तो ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ, 1 साल मुझे इसका तजुर्बा है, 1 साल मैंने इसको कर लिया, 12 महीने इसको हो गया करते हुए। आज महीने का मुझे 2 लाख रुपया बटेर पालन से, अंडे से, चूजे से और सोनाली से और ये तालाब से, सभी को पूरे सब खर्चा काटने के बाद भी आज 2 लाख रुपया हर महीने की मुझे प्रॉफिट हो रही है। तो यही मुझे बताने का रीज़न रहा कि ये सारे खेती के साथ साथ हम इसको सफलता रूप में कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ये वीडियो को देख के बोल सकते हैं कि ये फेक रहा है, तो बिल्कुल मैं इसको बोलना चाहूँगा कि ये फेंकने वाली बात नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, ज़मीनी स्तर में काम किए हैं और लगातार काम किए हैं। ये 12 महीने में मैं मुश्किल से एक महीने का 30 रात में घर में सोया हूँ, बाकी दिन मैं यही फार्म में रहा हूँ। इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने रात दिन मेहनत किया, इसके पालने के लिए यहाँ रह के काम किए और जाके तब ये मुकाम मिला। बहुत सारे लोग फार्म तो डाल देते हैं, न तजुर्बा लेते हैं, न मेहनत करते हैं और न इस बिज़नेस में थोड़े से अप डाउन में निराश होकर घर बैठ जाते हैं। हमने ये सब नहीं देखा, पहले ही माइंड सेट किया था कि 5 साल का प्रोडक्शन हाउस बनानी है और इसमें रात और दिन देंगे, क्योंकि बगैर मेहनत का, बगैर खून पसीना लगाए आप बड़ी पैसा इनकम नहीं कर सकते। आपको किसी को लग रहा होगा कि 2 लाख रुपया बहुत है, किसी को लग रहा है वो ये फेंक रहा है, किसी को लग रहा होगा कि इतना पैसा इनकम नहीं कर सकता। तो इस फार्मिंग में अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जाए तो इसमें इनकम है। अब देख लीजिए 10 एकड़ खेती जो मैं करता हूँ तो ले दे के 12 महीने में 7 से 8 लाख रुपये मात्र मुझे इनकम मिलता है। और मात्र 1 एकड़ में, आधा एकड़ में तालाब है और आधा एकड़ में ये फार्म है। ये 1 एकड़ एरिया में मैं इसको ढंग से स्वरूप को चेंज करके, मॉडल को चेंज करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैंने इसको करना चालू किया तो 24 लाख रुपये साल का कमा के मुझे दे रहा है। और ये कुछ नहीं है दोस्तों, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, अभी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है हम लोगों का। और आने वाले समय आप देखेंगे अगले साल ये भाई और आएंगे, अलग अलग चैनल से भी लोग आएंगे और इस यहाँ पे और ये शूट करेंगे। और देखना जब भी शूट करेगा फिर 12 महीना बाद आएंगे, देखना आपको और नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया चीज़ देखने को मिलेगा और नए चीज़ के साथ हम इनकम को भी और बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास ड्रीम है, सपने हैं और उसको पाने के लिए रातों दिन मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे तो सारी चीज़ संभव है। इस दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो मैं फार्मिंग टूर चैनल का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे यहाँ पे आके उतने दूर से चल के आके ये शूट किया, मुझे बोलने का अवसर दिया और मेरी अंदर जो काबिलियत है उसको लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बना। इसलिए मैं इस चैनल के भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ आप सबको प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और मिलेंगे और आगे जानकारी के साथ। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर को प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।